हे गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फिर आ गया हूँ एक नया सा वीडियो लेकर। इस वीडियो में आप सब दोस्त जानने वाले हैं मस्ट वीवीआई क्वेश्चन हिंदी सब्सिडरी एलएल कहिए या 100 मार्क्स का हिंदी कहिए, जिसका एग्ज़ाम 15 तारीख को सेकंड सीटिंग में उसका मैं मस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, यह सेट 13 है। इससे पहले सेट 1 से लेकर सेट 12 तक वीडियो बन चुका है। जो भी दोस्तों ने नहीं देखा है तो वीडियो करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ भी आप चेकआउट जरूर कीजिएगा, वहाँ आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसमें भी सब में वीवीआई क्वेश्चन आपको बताया गया है। एक बार एग्जाम देने जाने से पहले इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आप सभी दोस्तों ज़्यादा बात न करते हुए आते हैं सेट 13 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। सेट 13 का चैप्टर 9 हो गया। जैसे चैप्टर 8 तक कंप्लीट करा दिए। जैसे चैप्टर 9 का जो पाठ का नाम है इतना न चमत्कृत हो वाले जयशंकर प्रसाद और आहा वेदना मिली विदाई जयशंकर प्रसाद की दो इसमें रचना के बारे में हम जानने वाले हैं। चैप्टर 9 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है? तो आधुनिक काल के कवि है। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद किस रूप में प्रसिद्ध है? तो कवि के रूप में। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा के कवि है? तो छायावाद काव्य धारा के कवि है। चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बनारसी उत्तर प्रदेश में। 5वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी में हुआ था। 6ठे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जयशंकर प्रसाद को शैशव में क्या कहकर पुकारा जाता है? तो झारखंडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जयशंकर प्रसाद का नामकरण कहाँ हुआ था? तो बैद्यनाथ धाम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की शिक्षा कहाँ आरंभ हुई थी? तो बनारस में उनके घर पर ही हुई थी उनकी शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की 8वीं तक की शिक्षा कहाँ हुई थी? तो क्वींस कॉलेज में। 10वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जयशंकर प्रसाद को किस भाषा के शिक्षा देने के लिए शिक्षक नियुक्त किया गया था? तो संस्कृत, हिंदी, उर्दू और फारसी। जहाँ तो 4 भाषा के शिक्षक नियुक्त हुए थे जयशंकर प्रसाद। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ? 14 नवंबर 1937 ईस्वी को उनका निधन हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जयशंकर प्रसाद आरंभिक लेखन किस भाषा में हुआ? तो शुरुआत में उन्होंने किस भाषा में लिखा? तो ब्रज भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद ने ब्रज भाषा में सर्वप्रथम क्या लिखा था? तो सवैया को लिखा था। यह वीवीआई क्वेश्चन है, पूछता है सवैया किसकी रचना है? तो सवैया किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना। यह वीवीआई क्वेश्चन है। जी हाँ, तो यह वीवीआई क्वेश्चन है, आप अच्छा से इसको याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का प्रथम संग्रह कौन सा है? तो प्रथम संग्रह कौन सा है? चित्राधार है। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चित्राधार का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1918 ईस्वी में। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? यह भी वीवीआई है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप एक बार अच्छा से याद कर लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो ग्राम है। ग्राम को उन्होंने पहली बार लिखा था। आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ग्राम का प्रकाशन इंदु में कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की कुल कितनी कहानी है? यह भी एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, पूछ देगा कि जयशंकर प्रसाद कुल कितनी कहानी है? तो टोटल उन्होंने 69 कहानी को लिखता है, 69। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के कुल कितनी काव्य कृतियाँ थे? काव्य कृतियाँ कितनी है? 7। आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के काबिल जीवन का नवीन मोड़ किसको माना गया? कवि जीवन का। यहाँ पे काबिल हो गया दोस्तों, यहाँ आपका कवि होगा, आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कवि होगा। कवि जीवन का नवीन मोड़ किसको माना गया? किसको माना गया? तो झरना को माना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कामायनी के लेखक कौन है? यह वीवीआई क्वेश्चन है, यह सबसे ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। कामायनी के लेखक कौन है? यह हमको चांस है कि इस बार का आपका जो हिंदी सब्सिडरी का एग्जाम होगा उसमें यह क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा ही। ठीक है दोस्तों, कामायनी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। ठीक है दोस्तों, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृतियाँ कितनी है? तो कितनी है? 12 है। 23 नंबर क्वेश्चन इसमें 22 था। जहाँ तो आप सब जो देख रहे थे चैप्टर 9 या चैप्टर 10 आ गया। चैप्टर 9 में 22 क्वेश्चन भी आया था, इसको हमने बता दिया। अब देखने वाले हैं चैप्टर 10, जो कि चैप्टर 10 में 2 ठो पाठ का दिया है। जागो फिर एक बार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला युद्धोधन। सूर्यकांत त्रिपाठी चैप्टर 10 में भी 2 ठो है। चलिए इसका भी हम जल्दी जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि एक टाइम ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए चैप्टर 10 का अभी तक आप सभी दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। अब आप सब दोस्तों को चैप्टर 11 और 12 का, जी हाँ दोस्तों, चैप्टर 11 और 12 का आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। या चैप्टर 10 हो गया, चैप्टर अगर कमेंट करेंगे तो चैप्टर 11 और 12 का भी सॉल्यूशन लेकर दे देंगे। ठीक है, जो मस्ट वीवीआई क्वेश्चन हमको लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर 10 का जो मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है उसको देखते हैं। चैप्टर 10 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निराला जी किस कालखंड के कवि है? निराला किसका पूरा नाम है? वैसे कि मैंने बताया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जैसे मैं निराला कहूँगा तो आप सभी दोस्त समझ जाइएगा कि मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, निराला किस कालखंड के कवि है? तो आधुनिक कालखंड के कवि है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निराला किस काव्य धारा के कवि है? तो छायावाद काव्य धारा के कवि है। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निराला कैसे कवि है? तो छायावादी और प्रगतिवादी कवि है। चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। 5वें नंबर क्वेश्चन, निराला का पैतृक गांव कौन सा है? तो पैतृक गांव गढ़कोला है। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निराला का जन्म कब हुआ था? तो 1890 ईस्वी में हुआ था उनका जन्म। 7वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निराला का मृत्यु कब हो गया? 1961 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। 8वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निराला जी कहाँ नौकरी करने लगे अपने पिता की मृत्यु को? जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो वे कहाँ नौकरी करने लगे? महिषादल एस्टेट। 9वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने महिषादल की नौकरी कब छोड़ दी? 1920 ईस्वी में उन्होंने महिषादल की नौकरी छोड़ दी। आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं निराला जी की महिषादल की नौकरी छोड़ने के बाद किस पत्रिका के संपादन कार्य में लगे? तो समन्वय में। ठीक है, समन्वय में। 11 नंबर क्वेश्चन है निराला जी के कवि जीवन का आरंभ किस काव्य से हुआ? ठीक है, तो अनामिका से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी की प्रसिद्धि किस कविता से मिली? जूही की कला। जब उन्होंने जूही की कला लिखा तो बहुत सारे लोगों ने जाना। ठीक है, प्रसिद्धि मिली। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जूही की कला का प्रकाशन कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है लिली किसकी रचना है? निराला जी की। ठीक है, लिली किसकी रचना है? निराला जी की। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है परिमल में संकलित कौन सी रचना है? तो बादल राग है परिमल में संकलित। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गीतिका किसकी रचना है? तो गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गीतिका का प्रकाशन वर्ष था, कब था? तो 1936 ईस्वी में गीतिका का प्रकाशन हो गया। अभी मैंने बताया था गीतिका का लेखक कौन है? तो गीतिका का लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है परिमल का प्रकाशन कब हुआ? तो 1930 ईस्वी में परिमल का प्रकाशन हुआ। इसे एक और भी क्वेश्चन बन सकता है, परिमल के लेखक कौन है? तो परिमल के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। परिमल का प्रकाशन कब हुआ? तो 1930 ईस्वी में परिमल का प्रकाशन हुआ। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है राम की शक्ति पूजा किस काव्य संकलन में संकलित है? किस काव्य संकलन में संकलित है? अनामिका में संकलित है। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है राम की शक्ति पूजा निराला जी के किस काव्य की कविता है? किस काव्य की कविता है? छायावाद की कविता है। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है तुलसीदास किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन तुलसीदास का प्रकाशन कब हुआ? 1930 ईस्वी में हुआ। ठीक है दोस्तों, तुलसीदास का प्रकाशन कब हुआ? 1930 ईस्वी में हुआ। अगर आपको सेट 14 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सर सेट 14 भी लाइए जिसमें आपको चैप्टर 11 और 12 का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते, इसमें टोटल 22 क्वेश्चन था उसको हम बता दिए। चलिए मिलते हैं आप सभी दोस्तों के कमेंट के अनुसार वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर मिलता है
और मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप सभी दोस्तों से मिलते हैं, आप सभी दोस्तों के कमेंट के अनुसार वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।